एक चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो विदिन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। जब उसको पेश किया गया तो उस बच्चे की कंडीशन दूसरी थी। उसके बाद फिर उसको रिमांड पे जब लिया गया है तो बच्चे का जब आ रहा है तो उसको उस वक्त का जो मेडिकल रिपोर्ट उसका है 1 हफ्ते के बाद या 5 दिन के बाद जो भी रिमांड दिया गया है तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, क्योंकि उसमें जो टॉर्चर किया गया है बच्चों को वो डिफरेंट ही रिपोर्ट आ रही है। तो ये एक क्वेश्चनेबल चीज़ है जिसको हम प्रॉपर तरीके से हाई कोर्ट के सामने भी और सेशन कोर्ट के सामने भी बेल के दौरान भी और जो भी हियरिंग्स हो रही है अपीयरेंस हो रही है उसमें इस चीज़ को उठा दें। मेवात और नूह में जो दंगे हुए हैं उसके लिए इरफानुल्लाह खां ने सद्भावना सम्मेलन रखा है 19 सितंबर को, जिसके लिए आज एक छोटी सी मीटिंग हुई जाकिर नगर में, और इसी बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे इरफानुल्लाह खां से। सद्भावना सम्मेलन में किस तरह की मीटिंग रखी है आपने 19 तारीख को? जो मीटिंग आप बता रहे हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में होगी, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानने की कोशिश। देखिए, जो मुल्क में जिस तरह की फ़िज़ा है और उस फ़िज़ा को में पूरा नफ़रत का पूरे माहौल बना हुआ है पूरे मुल्क का, और नारे लगते हैं कि इन्हें यहाँ से निकालो, किराएदार मत रखो, इन्हें कोई काम करने मत दो, और फिर लोगों के अंदर तो जो दंगा नाच हुआ वो सबने देखा है। तो उसके बाद दिमाग में ये ख्याल आया कि हुकूमतें फ़ेल हैं, या हुकूमतें उसमें मुलव्विस हैं, या वो खुद फेल हैं और वो जानो माल की हिफाजत नहीं कर पाती, और ख़ास तौर से अक़लियतों की जान माल की हिफाजत करने में नाकाम होती है। तो हम लोगों ने दिमाग में आया, सोचा कि क्यों ना सिविल सोसाइटी तक की तरफ जाना चाहिए और सिविल सोसाइटी को मजबूत बनाना चाहिए। उसके अंदर अगर सिविल सोसाइटी का रोल बहुत अहम है, अगर मजबूत और ताकतवर सिविल सोसाइटी बन जाएगी तो इक्का दुक्का जो वारदातें होती हैं और जिस तरह मॉब लिंचिंग होती है और किसी को मुसाफिर को घेर लेते हैं और मारते हैं, तो मुझे लगता है उस पर काफ़ी चीज़ें, काफ़ी असर हो सकता है उसका। और उसी को सामने रखकर जब नूह के हालात हुए और नूह में जिस तरह से बिरादरान वतन निकल कर आए, खापें निकल कर आई, पंचायतें निकल कर आई, किसान यूनियन के लोग निकल कर आए, तो उससे हिम्मत बनी है लोगों कि इस तरह से अगर सिविल सोसाइटी जाग जाए पूरे मुल्क के अंदर, तो इंशाल्लाह जो नफरत करने वाले हैं, बजरंग दल है, BHP है, या सरकारों की शे पे जो काम हो रहा है नफरत का, वो हम ख़त्म कर सकते हैं, कम किया जा सकता है। तो इसी को लेकर हम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में डेहरी स्टेट पार्टनरशिप कमेटी एक प्रोग्राम कर रही है जिसका नाम सद्भावना सम्मेलन है, और उसमें बिरादरान वतन को भी बुलाएंगे, हम लोग भी रहेंगे, उसमें सब होंगे, और मिलजुल कर एक ऐसा रास्ता तैयार करेंगे जिससे हम रोक लगा सकें इस नफरत अंगेज माहौल में जो हो रहा है उसको बचाने के लिए, और जो जुल्म किया जा रहा है और जो नफरत की जा रही है उससे आज़ाद कराने के लिए हम समझते हैं कि सबको बुला रहे हैं उसमें, और ये तय करेंगे कि समाजी गठबंधन बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के अंदर। सियासी गठबंधन बहुत हुए हैं, होते रहते हैं, लेकिन समाजी गठबंधन की इस वक्त ज़रूरत है ताकि देहात में, गली में, कूचों में, हर जगह वो गठबंधन नजर आए और वो लोग हिमायत में खड़े हो जाएं जिसके खिलाफ ये जुल्म हो, जो मजलूम हो उसकी हिमायत में लोग निकल कर आ जाएँ। इस तरह से नूह के अंदर वो पंचायतें और खाप और जो किसान निकल कर आए हैं उसने बहुत ही अच्छा माहौल पैदा किया है पूरे मुल्क में कि अगर लोग निकल आएंगे, बिरादरान वतन निकल आएंगे, तो जो मजलूम हैं, जो अक़लियत के लोग हैं, उनके लिए वो ढाल बनकर खड़े हो सकते हैं। उसी तैयारी में हम ये बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। तारीखी प्रोग्राम होगा ये, आज़ादी के बाद पहली मरतबा ऐसा होगा कि समाजी गठबंधन हम करने जा रहे हैं, और समाजी गठबंधन ज़मीन पर नजर आए उसकी कोशिश करने जा रहे हैं, जो 19 तारीख को सद्भावना सम्मेलन में नजर आएगा। मेवात की जो अभी क्या सूरत हाल बनी हुई है इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे वकील मोहम्मद जाहिद से। क्या कहते हैं वो, इन सूरत से किस तरह निपटा जाए, जो मुसलमान तबका है वो कैसे इन सूरत हाल से निपटे। अभी जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है लोगों की, खासकर उसके आसपास के इलाकों में जिन लोगों की गिरफ्तारियाँ रेगुलर हो रही हैं वहाँ पर, अभी उन्होंने एक लिस्ट भी जारी कर रखी है। उसके अलावा फिर भी उन्होंने 500 के आसपास जो है लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, और इसमें हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि लीगल लड़ाई लड़ें, और जो कानूनी मदद हम कर सकते हैं हम लोगों की हम पोस्ट कर रहे हैं। लोगों की पूरे एडवोकेट्स की टीम लगी हुई है, और इंशाअल्लाह जो है हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कानूनी मदद करके उनको इंसाफ दिलाएं। डे 1 से जाहिद साहब आप वहाँ पर जुटे हुए हैं और आपकी टीम काम कर रही है उस जगह पर, तो
किस तरह का टॉर्चर करने की बात आ रही है सामने, अक्सर जो वीडियोज़ में या क्लिप्स में सुनने में आता है, तो वो किस तरह का है और वो क्या कानूनी लड़ाई उससे किस तरह से लड़ी जा सकती है? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें कि जो गिरफ्तारियाँ वहाँ पर हुई हैं, वो आमतौर से ऐसे हुई हैं कि एक तरफ से उन्होंने उठा लिया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई पूछताछ नहीं करी और लोगों को जाके सुबह 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे जाके सोते हुए लोगों को, बच्चों को 12 साल, 15 साल, 16 साल माइनर्स बच्चों को वहाँ से उठा लिया। उनकी फैमिलीज़ ने थोड़ा-सा ऑब्जेक्शन किया तो, लेकिन उसके बावजूद उनको गिरफ्तार कर लिया। 3rd डिग्री टॉर्चर किया उनको, इतनी बुरी हालत है उन लोगों की, वो सही से बोल नहीं पा रहे हैं, सही से चल नहीं पा रहे हैं। आज भी वो लोग हॉस्पिटलाइज़ हैं। ये कंडीशन उनकी बनी हुई है। हम लोग पूरी तरह से कानूनी जो भी दावपेच हो सकते हैं उसमें। एक चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो विदिन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। जब उसको पेश किया गया तो उस बच्चे की कंडीशन दूसरी, उसके बाद फिर उसको रिमांड में जब लिया गया है तो बच्चे का जब आ रहा है तो उसको उस वक्त का जो मेडिकल रिपोर्ट उसका है 1 हफ्ते के बाद या 5 दिन के बाद जो भी रिमांड दिया गया है, तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, क्योंकि उसमें जो टॉर्चर किया गया है बच्चों को वो डिफरेंट ही रिपोर्ट आ रही है। तो ये एक क्वेश्चनेबल चीज़ है जिसको हम प्रॉपर तरीके से हाई कोर्ट के सामने भी और सेशन कोर्ट के सामने भी, बेल के दौरान भी और जो भी हियरिंग्स हो रही है, अपीयरेंस हो रही है, उसमें इस चीज़ को उठा दें। हॉस्पिटल्स में भी एडमिट हैं, कितने बच्चे होंगे? मैक्सिमम जो भी बच्चे छोड़े जा रहे हैं या डिस्चार्ज किए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ उनको सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, जो हमने कानून लड़ाई लड़ी वहाँ के जो भी सामाजिक और एडवोकेट्स ने मिलकर लड़ी, उनमें से 100% बच्चे ऐसे हैं जिनको पुलिस कस्टडी से छुड़ाया गया है, चाहे कोर्ट के जरिए छुड़ाया गया है, चाहे पुलिस ने छोड़ा हो। उन दोनों में ही ये कंडीशन है कि वो सारे लोगों को हमने हॉस्पिटलाइज किया है और उन लोगों ने बाकायदे जाकर वहाँ पर अपना इलाज करवाया है। किसी को ज़्यादा चोट है, किसी को कम है, लेकिन सारे लोग हॉस्पिटल का सहारा जरूर है।